बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर अभी एक ट्रेंड जो देख सकते हैं कि चल रहा है, एक्सटेंशन नामंजूर। यानी पूरे सोशल मीडिया पर हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि हमें जनाब फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि वो जर्नैल सामने आने चाहिए जो मेरिट पर वेट कर रहे हैं। उनका हक जो है ना वो नहीं अपना ख़त्म नहीं करना चाहिए। मगर जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातें हो रही हैं, उसमें फुल अख्तियारात जो है ना वो जनरल सईद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को दिए जा रहे हैं। यानी फौज के ऊपर भी जितने अख्तियारात हैं ना उनके होंगे। यानी ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि 8 लाख आर्मी और 100 जनरल्स हैं इसके अंदर। जब आप इस तरह की तरमीमें बनाते हैं तो जो पीछे मेरिट पर होते हैं वो किसी किस्म का कोई शोर नहीं डालते या कोई मुखालफत नहीं करते या कर नहीं रहे या नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते। अगर करते हैं तो फिर जब उनकी कैबिनेट मीटिंग बैठती है तो उसमें फिर वो कौन सा डिसीजन लेते हैं। यानी एक्सटेंशन का जो काम है वो पीछे जो जर्नैल्स हैं उनका हक मारा जाता है, जिनको मौका मिलना चाहिए, फिर उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। मगर अभी जो ट्रेंड चल रहा है इस पर दिखाई तो यही देता है कि फील्ड मार्शल साहब को जो है ना एक्सटेंशन यानी लेनी थोड़ा सा मुश्किल काम है। उनके अंदर भी अभी खौफ है। अगर आप देख सकते हैं, उनको भी पता है कि जितना भी इस पार्टी को, पीटीआई को, खान साहब को जितना भी डराया है, जितना भी दबाया है, जितना भी धमकाया है, इनके टाइगर जो है ना वो पीछे नहीं हटे। मगर अभी आप देख सकते हैं कि बड़ी मजबूती के साथ वो मुकाबला कर रहे हैं और अभी डर भी उतर चुका है बेसिकली लोगों का। पहले शुरू में बड़े डरे हुए थे जब लोगों के घरों के अंदर एजेंसीज ने दाखिला किया, पीएमएलएन ने अपने गुल्लू बांटे भेजे, लोगों को मारा पीटा, काफी उन्होंने डर खौफ डाल दिया। मगर अभी आप देख लें कि अगर कोई ऐसी वारदात या ऐसा वाकया होता है तो लोग डरते नहीं है। वो कहते हैं कोई नहीं, देखा जाएगा। खान साहब के साथ खड़े हैं और आदमी और ज्यादा मजबूती के साथ खान साहब के साथ खड़े हो गया। अब ये जो नवाज शरीफ और अपना जो शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर के दरमियान जो ये जो बिल्ली चूहे का खेल खेला जा रहा है, यानी एक्सटेंशन का, इसके ऊपर अभी बड़ा शोर भी है। और अंदर से भी नवाज शरीफ भी नहीं चाहता कि एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि उसने अपने 1-2 और आदमी है जिसको उसने पॉइंट आउट किया हुआ है कि मैं इनको दूंगा। ऊपर से खान साहब को भी बेसिकली नवाज शरीफ चाहता है कि अगर नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा तो वो खान साहब के ऊपर और ज्यादा यानी दबाव डालेगा और ज्यादा जुल्म करेगा, उनकी पार्टीज के ऊपर, उनकी बहनों के ऊपर, उनके ऊपर और ज्यादा दबाव डालेगा, ताकि नेक्स्ट जो एक्सटेंशन अगर आती है तो उसमें फिर यही हुकूमत मुझे और ज्यादा एक्सटेंशन दे। अब ये हुकूमत चाहती है कि जनाब हम बस बैठे रहे आराम से, हमें कोई हलाए ना, हमें तो जनाब प्रॉब्लम ही नहीं है, अवाम वोट दे ना दे, हम तो जनाब वैसे फॉर्म 47 से जीत जाएंगे, तो हमें तो किसी किस्म का कोई डर खौफ ही नहीं है। जैसे कि ऐसे ऐसे लोगों के, जैसे गुजरात में ट्रैक्टर वो जो इंतखाबी निशान था, तो वो उन्होंने भी, चौधरी साहबान ने भी पैगाम दिया था कि अभी हमें वोट की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर वैसे ही जीतिएगा। तो इसका मतलब होता है कि जब स्टेब्लिशमेंट या आर्मी आपके पीछे उनका हाथ होता है तो कोई वोट दे ना दे, जीत आपका मुकद्दर वो बना देते हैं फॉर्म 47 के जरिए। और अभी जो है फैसल वाडा को दोबारा लॉन्च कर दिया गया है, मोहसिन नकवी को लॉन्च कर दिया गया है। एक टीम बनाई गई है भरपूर तरीके से, जिनको बताया गया कि आप जनाब खान साहब के ऊपर यानी सोशल मीडिया के लेवल के हिसाब से बराबर का अटैक जारी रखें, सुहेल अफरीदी की मुखालफत करें, पार्लियामेंट के अंदर मुखालफत करें, क्योंकि सुहेल अफरीदी तो अभी पार्लियामेंट में देखें मिडल में खड़े होकर वो भी अपना अंदर से ललकार रहा है। किसी किस्म का वो कहता है खौफ ही नहीं है, लीडर बाहर निकालें। खान जो है ना उसके साथ वो कहते हैं खड़े हैं और खान आपका सामना कर रहा है, अवाम भी आपके सामने खड़ी है। अब देखना है कि या तो वो कहता है कि ये जो मुल्क है या तो फौज का होगा या फिर फौज इस मुल्क की होगी। अब 2 चीजें हैं मेरे पाकिस्तानी, या तो फौज है और या फिर ये मुल्क है। मुल्क अगर वोट देता है, अवाम वोट देती है एक सियासी पार्टी को जैसे कि खान साहब को, तो अगर फौज या दूसरे अदारे उसको जबरदस्ती छीन कर किसी और को उन मनसब पर बैठा देती है, तो फिर डेफिनेटली वो लड़ाई या जंग खत्म तो नहीं होगी जब तक उधर इंसाफ नहीं होगा। और 2-2 दफा मैंडेट चुराया गया, दूसरी दफा भी आप देख सकते हैं। और जिमनी इलेक्शन में भी खान साहब ने जब उनकी पार्टी जीती है तो फिर उधर से भी फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी आप देखें कैसे इन्होंने बिल्ली और चूहे का खेल खेल कर कैसे वो सारी की सारी मखसूस नशिस्तें भी जजों के फैसले से दूसरी पार्टीज के अंदर तकसीम कर दी, ताकि सेनेट और 2/3 का जो अपना सिस्टम निज़ाम है वो कायम रहे। कहीं ऐसा ना हो गया कि जो मीनार हमने बनाया वो इतनी बड़ी आसानी के साथ गिर जाए। अभी सारी पार्टी, 13 पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज का सिर्फ और सिर्फ अगर ध्यान है तो सिर्फ और सिर्फ सुहेल अफरीदी के ऊपर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के
अंदर से जो उनको अभी रद्द-ए-अमल आ रहा है, जो पैगामात आ रहे हैं, जैसे कि खान साहब की पार्टी जिस मजबूती के साथ खड़ी है पीटीआई वाले, वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतने जुल्म और फस्तैयत के बाद भी खान साहब की पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सर्वाइव कर पाएगी। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान आप देख लें, कितनी बड़ी बड़ी मजहबी जमातें बुरी तरह फेल हुई, बुरी तरह नाकाम हुई और मुकाबला नहीं कर पाए। और सिर्फ पीटीआई ने आप देखें अभी भी वो ललकार रहे हैं, और उनके खान साहब के जितने टाइगर हैं सोशल मीडिया पर, वो भी बार बार ये पैगाम दे रहे हैं। और उधर आप ट्रंप को भी देखें कि जो ज़ोहरान ममदानी है, वो देखें 400 साल बाद वो जो है ना न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं, और उन्होंने भी ट्रंप को न्यूयॉर्क के अंदर खड़े होकर उन्होंने भी ललकार दिया है कि आप जनाब सादिक खान मेयर है जो लंदन का है, उसके बारे में तो आप बोलते रहे हैं, और सादिक खान ने तो कोई किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। हालांकि मेयर सादिक खान को भी चाहिए था कि आगे से जवाब देता। ट्रंप को जो उसने वार किए थे, जो इसके ऊपर वो उसने यानी जो अपना गलत किस्म की लैंग्वेज जो पार्लिमानी नहीं थी वो इस्तेमाल की, तो सादिक खान को भी चाहिए था कि भरपूर तरीके से ज़ोहरान ममदानी की तरह ललकारता, मगर सादिक खान ने खामोश रहने पर तरजीह दी। मगर ज़ोहरान ममदानी देख लें अभी न्यूयॉर्क का, ये जो शिया है अहले बैत से इसका तलक है, और देख लें कि ये कितने बहुत ज़्यादा वोटों से भरपूर तरीके से इसकी बहुत बड़ी जीत हुई है, जिसका ट्रंप ने भरपूर तरीके से मुखालफत की, मगर न्यूयॉर्क भी ट्रंप के हाथ से निकल चुका है। अब देखना है कि इधर जो अपना अब पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कौन सा लाया अमल इख्तियार करती है और कैसे खान साहब का वो मुकाबला करती हैं, क्योंकि अभी तो ये सारे डरे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि खान साहब जो है जनाब वो तो हार मानने वाले नहीं है। तो हमने तो अपने सारे चारे लगा लिए। अब एक्सटेंशन का मैटर है, तो एक्सटेंशन के मैटर पर भी जो है अपना नवाज शरीफ साथ नहीं दे रहा। शहबाज शरीफ साथ दे रहा है, मगर शहबाज शरीफ चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर मैं ही रहूं, मगर नवाज शरीफ चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज को बनाया जाए। मगर आसिफ अली जरदारी जो है ना वो भी चाहता है कि उसका बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर की सीट पंजाब पर बैठाया जाए, यानी पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के ऊपर उसकी हुकूमत हो। मगर उसकी बात भी अभी तक मानी नहीं जा रही। मगर आसिफ अली जरदारी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का साथ दे रहा है कि इनको एक्सटेंशन और ज्यादा दें, लंबी से लंबी देंगे तो ये हमारे काम आएंगे। तो इस तरह फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भी बुरी तरह फंस चुके हैं। उनको खुद समझ नहीं आ रही कि अभी जो है ना ये जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के, कल को अगर मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर मैं किधर जाऊंगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वो जो घर में बैठकर जब सोचते हैं तो वो देखते हैं कि अभी तो जनरल जितने भी हैं वो अपना इनके अंडर हैं, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, फील्ड मार्शल खुद ही बन गए हैं। तो कल को अगर मैं नहीं रहा तो फिर ये जो जर्नैल हैं, जैसे कि आप देखें बाजवा साहब भाग गए हैं, कियानी भाग गया है, मुशर्रफ साहब भाग गए थे, तो फिर मैं किधर जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है आर्मी के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए। जैसे कि जनरल फैज की गिरफ्तारी हो सकती है, तो अगर जनरल फैज की गिरफ्तारी हो सकती है तो फिर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को भी बड़ी आसानी के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर अदालतें यानी साथ दें। तो अगर वो साबित कर दें कि इसके पीछे किसका हाथ है, अगर वो समझते हैं कि इनकी मदाखलत है इन कामों में, तो फिर डेफिनेटली वो इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, और नवाज शरीफ की, और उसके बाद मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की भी साथ ही गिरफ्तारी हो जाती है। और फिर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी देखा जा सकता है कि ये किस तरह और कैसे जो है ना ये अपना इनके साथ खड़े रहे हैं और क्यों खड़े रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ काम हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर खान साहब एक दफा डेला जेल से बाहर आ जाए। अगर डेला जेल के अंदर ही रहते हैं तो आप देख लें, मुकाबला तो वो कर रहे हैं, किसी किस्म का खौफ नहीं है, डर नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं जनाब, मौत को तरजीह दूंगा, इनकी गुलामी नहीं करूंगा। और अभी भरपूर तरीके से बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे यूरोप में हो रहे हैं। आप देख लें हर तरफ लोग जो है ना बाहर निकल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ खान साहब के लिए, और खान साहब की रहाई के लिए इंशाल्लाह बड़ी मजबूती के साथ आवाज़ उठा रहे हैं। सारे जितने भी अंपायर बैठे हैं खान साहब के लिए उनके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा तगड़े तरीके के साथ खान साहब का साथ दे रहे हैं। जब तक खान साहब जेल से बाहर निकल आते और वज़ीर आज़म की चेयर पर बैठ नहीं जाते, इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़े रहेंगे और खान साहब का भरपूर तरीके से साथ देंगे और उनके विजन को हमेशा के लिए जिंदा रखेंगे।